ॐ नारायणाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवतम का पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भगवान के यश की कीर्तन की महिमा, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र हम जानेंगे। सूत ऋषि कहना प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहक्ष्वाः। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवाः। देवर्षिः प्राह विप्रर्षिः वीणापाणिः स्मयन्निव। तदनंतर सुखपूर्वक बैठकर, सुखम आसीन, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। अथम तम सुखमासीना उपासीनम बृहश्रवाः। देवर्षिः प्राह विप्रर्षिः वीणापाणिः स्मयन्निव। नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवता कचेदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितम्। जिज्ञासतमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम्। अथापि शोचसत्मानं कृतार्थ इव प्रभो। पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यशस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितं बृंहितं। जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम्। अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभु। महाभाग व्यास जी, नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना। पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर्य महाभागा भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव ना। आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना, ऐसा प्रश्न करते हैं। आगे बोलते हैं, अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था कि उन्होंने ये रचना करने के पश्चात भी वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो मन में जो है चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उनके विचार थे कि धृतव्रते ही मया छंदांसि गुरुवोऽग्नयः मानिता निर्भय लीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यापदेशेन यामान् याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरुप्युता तथापि बत मे देह्यो
हयात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव याच्युत प्रियाः। मैंने निष्कपट भाव से वशिष्ठ व्यास ऋषि जी जो हैं ये सोच रहे थे, मनोविचार कर रहे थे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यथापि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कभी अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे। उसी समय देवर्षि ऋषि आ गए। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्य मानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। तो उन्होंने उनकी, देवर्षि नारद की पूजा वगैरह की और उसके पश्चात नारद जी ने ये प्रश्न किया कि पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यशस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितं जिज्ञासयेतमधीतं च यत्तद ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभु। तो व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर भगवान नारद नारद ऋषि सबके अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। ये कितनी महानता की बात है कि अपनी कमियों के विषय में जो है पूछ रहे हैं। कमियां बताइए। नारद जी के विषय में बता रहे हैं कि वो सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर, अपने योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, तो बता रहे हैं कि उन्होंने पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर ली है, लेकिन तो भी अपने में वो कमी समझ रहे हैं और उस कमी के विषय में नारद ऋषि से जानना चाहते हैं। असत्य असत्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव
विश्वं सृजत्यवत्यक्ते गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व असत्य असत्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते में। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। तथापि न आत्मा परितुष्यते में। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तन्मूलम व्यक्तम अगाध बोधम तन्मूलम व्यक्त मगाध बोधम पृच्छाम हे त्वात्म भवात्म भूतम स वै भवान वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराण। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषों की उपासना की है। सवै भवान वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यत्ति गुणरै गुणैर गुणैरसंगः गुणैरसंगः। क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है। कौन पुराण पुरुष? जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यक्ति गुणैर संगः। सृष्टि स्थिति और प्रलय प्रलय करते हैं। सृजत्यवत्यक्ति गुणैर संगः। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। तम पर्यटन नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्ष्य। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षव विचक्षव। उसे आप कृपा करके बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। तो नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं उनकी कमी के बारे में। जब व्यास जी पूछे तो उनको ऐसा बता रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है, वो अपनी मान्यता बता रहे हैं, कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। तो शास्त्र और ज्ञान ऐसा करो जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। कह रहे हैं कि आपने धर्म और पुरुषार्थ के बारे में तो बहुत अच्छा निरूपण किया है, पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है।
तो नारद जी बता रहे हैं क्या, कि जिस वाणी से, चाहे उसमें रस का अभाव ही हो, अलंकार का अभाव हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता, जिस वाणी से भगवान श्री कृष्ण के यश का गाना नहीं गाया जाता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के द्वारा पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। तो ज्ञान की अपनी महत्ता है, पर उसमें अगर भक्ति नहीं है, भगवान का गान नहीं है, तो उसमें उतनी शोभा नहीं है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक बिना हेतु का निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। भगवान व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। व्यास जी में इतने सारे गुणों की चर्चा हो रही है। बता रहे हैं कि आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से भी निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झंकारों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का और ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसका चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। हम सब विषयों में फंसे हुए हैं। मन एक जगह नहीं टिकता है। सही बात है। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके, उसका निषेध करने वाले, मना करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। कौन भगवान के स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है? कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष जो कि संसार की ओर से निवृत्त हो गया है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, जो मनुष्य
अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर, तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या नहीं, क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर, छोटी से छोटी चीज होने से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने और जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप, कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। बता रहे हैं उनको कि आप उनके ही अवतार हैं, कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। नारद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान की एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। अब नारद जी बता रहे हैं क्या कि मुनि, हे मुने, पिछले कल्प में, पिछले कल्प की बात बता रहे हैं, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। अच्छे बालक थे। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मैं और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उत सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई
तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चित हो गई। बुद्धि निश्चित हो गई, पक्का मन में उनके उन्हीं का ख्याल आ गया। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उन परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर कहते हैं, सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। संसार के जो तीनों ताप हैं, उनकी औषधि क्या है वो बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही, हम जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान के प्रति समर्पित कर देना, यही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात उन्होंने बताई व्यास जी को। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित करने से क्या होता है, ये बता रहे हैं कि इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, परमेश्वर प्रीत्यर्थम, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभो, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य एवं अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इसी बात को हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे। भगवान नारद कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम यने वासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम।
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यानुवर्णितः न यद्वचरिश्चत्र पदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशान्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वागिवर्सर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानयन्तस्य शोक्तिकथानि यचक्षुर्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्य नैष्कर्म्यप्यम्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतवृतः उरुक्रमस्याखिलबन्धुमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःखस्थिता मतिर्लभते वाताहतनौरि वास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्दपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोत् पतेक्ततो यदि यत्र कवा वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गभीररहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेन मुकुन्दसेव्यन्य वदङ्गसंश्रुतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रयूपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवात् तद्धे स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मनां त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोधदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्माहानुभाव्याम्भुयुदयोधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदक्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुक्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीतभवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम् ते मय्यपेताखिलचापलैर्भके दान्ते धृतक्रीडनेके नुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनियोऽल्पभाषिणी उच्चेष्टलेपानुमोदितो द्विजैः सुकृत्स्म भुञ्जे
तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायतामनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य सखिलतामतिर्मम ययाहमेतत् सदस्तस्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेर्विशृण्वतो मे अनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्ता मरजस्तमोपहा तस्यैवं मेन रुक्तस्य पश्रितस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमिदं मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थापत्रयचिकेत्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सतम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संश्रुतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यक्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवेच्छयया सकृता गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्न वेत्यामदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदाभ्रुश्रुता विश्रुतं विभौः समाप्यते येन विदां बुभूत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासानारस व्यासनारद संवादे पंचमो अध्यायः। हरिः ओम। ओम नारायणाय नमः। अब हम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में जानते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यक्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढा समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् सम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मक्त एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजाः। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। सर्वमेतादृतं मन्ये, सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था तं पुरुषोत्तमा, भूतभावना भूतेश देवदेवा जगत्पते। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुरा अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि विक्तेशो यक्षराक्षसां, वसूनां पावकाश्चामि मेरुः शिखरिणामहं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्यमेकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्रारथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधामानमहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादाशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं। वैनतेयश्च पक्षिणां पवनापवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहं। झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी।
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवदत्तामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सक्त्वं सत्त्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामशुना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्च आपि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तक्ते वावगच्छ त्वं मम तेजोंस सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् अर्जुन उवाच मदनुग्राहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यक्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वक्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकादभूतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तादीप्ता नलार्कद्युतिमा प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमन्तवीर्यमनन्तबाहुं
शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां शूरसङ्गा विशन्ति केचिदभीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व्यक्षासुरसेदसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथरास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्त मनेकवर्णा व्याक्तननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुक्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिहेयासे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयाकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् मुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे समत्रान् संजय उवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह्य कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य नुरज्यते च स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तोमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युता तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वहृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गादिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिता मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन च दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टारूपं घोरमि दृढ ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिः गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मय यन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः स्वङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरिः ओम् श्री नारायणाय नमः। हमने श्रीमद् भागवत गीता का 10वां और 11वां अध्याय पढ़ा, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जाना और उनसे प्रार्थना की कि हमें सन्मार्ग पे हमेशा व्यवस्थित रखें। हरि ओम।